Point number 8, self-control. No one can control others unless they first control yourself. जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंथुजियाज्म वह इम्पोर्टेंट क्वालिटी होता है जो हमें काम करने के लिए एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि सेल्फ कंट्रोल से आप इन्हीं एक्शंस को सही डायरेक्शन देते हो, खुद पर कंट्रोल कर पाते हो। बिना सेल्फ कंट्रोल के एंथुजियाज्म आसमान से नीचे बिजली गिरने की तरह है जो कहीं भी कभी भी गिर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हो, तो अपने कस्टमर से बात करते अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखो। ज्यादा एंगर होकर बात मत करो, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा और वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। पॉइंट नंबर 9, हैबिट्स ऑफ डूइंग इज पेड फॉर। दोस्तों, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी आप काम या जॉब कर रहे हो, क्या उसको एंजॉय कर रहे हो और एक्चुअल में आपको काम पसंद है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको उस काम को कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर जवाब ना है तो आपको इमीडिएटली उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे। आपको उस काम को करना चाहिए जो करना आपको पसंद है, जिसे आप एंजॉय के साथ कर पाओ। ऐसा करने से आप ज़्यादा दिन तक आप अपने काम को लेकर मोटिवेट रह पाते हो, जल्दी थकते भी नहीं हो और बाकियों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हो। ऑथर कहते हैं, डोंट फोकस ऑन सैलरी, यू फोकस ऑन वर्क। जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो तब आपको जॉब से मिलने वाली सैलरी पर फोकस नहीं होता, बल्कि अपने काम को फोकस करते हो। सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वही होता है जब दी गई सैलरी से आप ज़्यादा काम करते हो, यानी सैलरी से दुगुना। पॉइंट नंबर 10, प्लेजिंग पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी ही आपको दूसरों से अलग करती है, और आप कितना अट्रैक्टिव पर्सन हो आपकी पर्सनालिटी ही डिसाइड करती है। दोस्तों, आज के टाइम में किसी फील्ड में काम करने के लिए आपको लोगों से डील करना होता है, उनसे इंटरेक्ट करना होता है। ऐसे में आपकी पर्सनालिटी सामने वाले पर्सन के सामने अच्छा होना चाहिए। आप अंदर से कैसे पर्सन हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, लोगों से कैसे बात करते हो, कैसे उनके साथ बिहेव करते हो, सब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। एक वीक पर्सनालिटी पर्सन कभी भी दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर सकता। इसलिए आज के डेट में अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बिल्डअप करना चाहिए। आपको ज़्यादातर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिसकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करता हो। हमेशा लोगों से पॉजिटिव होकर स्माइल के साथ बात करो, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो और पसंद भी करें। जब आप दूसरों की बुराई या नेगेटिविटी के बारे में बात करते हो तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं मानी जाती। पॉइंट नंबर 11, एक्यूरेट थिंकिंग। एक एक्यूरेट सोच लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गाड़ियों के लिए पेट्रोल। ऑथर बताते हैं कि एक्यूरेट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आपको ये 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्ट्स को इन्फॉर्मेशन से अलग करो। आपके पास बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे जो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होंगे। उसके बाद फैक्ट्स को 2 टर्म्स में डिवाइड करो और देखो कि कौन सा फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। ये जितने भी फैक्ट्स हैं इसके यूज करके अपने डेफिनेटिव एम को अचीव कर सकते हो। ऑथर कहते हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स के बिना एक एक्यूरेट थिंकर कभी नहीं बन सकते। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, ना ही आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ब्लैक कलर सनग्लास को पहनते हो तो सारी चीजें ब्लैक कलर नजर आती है, वैसे ही पॉजिटिव सोच रखने से आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ पाओगे। पॉइंट नंबर 12, कंसंट्रेशन। जब आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो बाकियों से पहले सक्सेस अचीव कर लेते हो और आपका सारा एक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। ऑथर कहते हैं, अगर आपके पास एक डेफिनिट प्लान नहीं होगा तो आपका फोकस बार बार ब्रेक होगा और आप अपने गोल्स के लिए फोकस्ड नहीं रह पाओगे। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए आप अपने गोल्स को स्ट्रॉन्ग रखो, इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आप बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, और अपना इन्वायरमेंट ऐसा रखो कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता रहे। पॉइंट नंबर 13, कोऑपरेशन। ऑथर बताते हैं कि कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता, सबको कोऑपरेशन यानी सहयोग की जरूरत पड़ती है एक दूसरे को सक्सेसफुल होने के लिए। आपको उनके सहयोग की जरूरत है जो आपको अपने डेफिनेटिव एम को चेज करने में मदद करे। आपको ऐसे टीम्स की जरूरत है जो आपके फील्ड के रिलेटेड हो और जो आपको कोऑपरेट करे। दोस्तों, आप जितने भी बड़े बड़े कंपनीज को देखते हो जो आज सक्सेसफुल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल,
फेसबुक एक्सेट्रा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे टीम वर्क और एक साथ कोऑपरेशन होकर काम करने की वजह से बन पाया है। सक्सेस अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है जो अकेले आप में नहीं है। इसलिए आपको ऐसे टीम्स बिल्ड करना चाहिए जो आपको अपने डिफिनिटिव एम को पहुंचने के लिए हेल्प करे, कोऑपरेट करे। पॉइंट नंबर 14, फेलियर। अगर आप लाइफ में बार बार फेल हो रहे हो, किसी भी चीज में फेल हो, तो दोस्तों आप अकेले इस लाइन में नहीं हो। जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन और अचीवमेंट हुए उसे अचीव करने से पहले बार बार फेलियर हुए थे। इवन थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था, जिसका यूज पूरे वर्ल्ड में होता है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं। आप लाइफ में बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कोई काम करने जा रहे हो और उसमें फेल हो रहे हो तो आप घबराओ मत। उस फेलियर से सीखो कि कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। कोशिश करो कि दोबारा वही सेम मिस्टेक्स ना हो। आप लाइफ में बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फेलियर सक्सेस का ही पार्ट है। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो परफेक्ट हो। हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है और अपनी गलती से सीखना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 15, टॉलरेंस। दोस्तों, जब आप ग्रुप्स में काम करते हो, औरों के साथ काम करते हो, तो आपको दूसरों की आइडियाज़, ओपिनियन सुनने की हैबिट्स बना लेना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आप लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, उनकी आइडियाज़, ओपिनियंस को सुननी पड़ेगी जो आपकी बिलीफ से बिल्कुल अलग होगी। हो सकता है कि आप उनकी बातों को पसंद नहीं करते हो, लेकिन आपको उनका रिस्पेक्ट करना है। नया इन्फॉर्मेशन मिलने पर इसको एक्सेप्ट करना है। ये सारे रूल्स को प्रैक्टिकली फॉलो करने के बाद ऑथर आपको ये हमेशा रूल्स को याद करने के लिए कह रहे हैं। पावर ऑफ प्रेयर। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए हम में हार्डवर्क, सेक्रीफाइसेस, पेशेंस, डेडिकेशन एक्स्ट्रा का होना जरूरी है, लेकिन ऑथर कहते हैं इसके साथ पावर ऑफ प्रेयर को समझना भी जरूरी है। गॉड कहते हैं दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है अगर आप सच्चे मन से करते हो।